So now we were discussing isomaltose. ना इसमें हम लोग जो है कुछ नंबरिंग करेंगे। तो आप देख रहे हो कि ये जो है ये एनोमेरिक पोजीशन है कि नहीं? तो एनोमेरिक पोजीशन प्लस, सो दिस इज योर व्हाट, 1 कार्बन 5 कार्बन। सो उसी तरह से ये 5 प्राइम 1 प्राइम, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्राइम। 6 ठीक है, सो ये आपका 6 प्राइम है। तो आप बताइए ये कौन सा बॉन्ड है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉन्ड? सर अल्फा 1 प्राइम टू 6 प्राइम। बस अल्फा 1 प्राइम टू 6 प्राइम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है कि नहीं? सो ये आपका आइसोमाल्टेज है। तो हम लोग इसको क्रॉस लिंक्स बोलते हैं। क्रॉस लिंक्स आगे बोलेंगे, अभी तो नहीं। क्रॉस लिंक्स इन हायर कंपाउंड्स। ओके, जब हम लोग पॉलीसैकेराइड बनाएंगे, दीज आर कॉल्ड लाइक योर पॉलीसैक्स, तो उसको हम लोग क्रॉस लिंक बोलेंगे। तो इथर कौन है जी? मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। बॉन्ड्स इन्वॉल्व क्या हो गया? अल्फा 1 प्राइम टू 6 प्राइम। ठीक है, ये रिड्यूसिंग की नॉट रिड्यूसिंग होगा बताओ? सर रिड्यूसिंग। क्यों रिड्यूसिंग होगा? यहाँ OH है। सर एक एनोमेरिक OH ग्रुप। यस, तो दिस इज ए रिड्यूसिंग इन नेचर। इसका टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे हम लोग डी ग्लूकोज स्क्वायर ब्रैकेट अल्फा 1 to 6 डी ग्लूकोज। देख रहे हो? सो ये उसका टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन लिखने का स्टाइल है, एंड इसको एक बॉक्स में रखा जाएगा। अब ध्यान दो कि इसमें इसका एनोमेरिक OH यहाँ है, मतलब बॉन्ड में, तो इसका एनोमेरिक OH क्या है? फ्री है। तो समझ रहे हो? सामान्य एटा कौन है जीवो? रिड्यूसिंग। तो आप सिर्फ टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन को जान के भी रिड्यूसिंग बता सकते हो। बॉन्ड देख लो, ये एनोमेरिक पोजीशन है, इसका मतलब आपका लेफ्ट वाला ग्लूकोज का एनोमेरिक गॉन, बट राइट वाले का फ्री है, इसका मतलब रिड्यूसिंग। तो आया समझ? तो दीज आर टेक्निक्स हाउ टू गेस विच इज रिड्यूसिंग एंड विच इज नॉट रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है, चलिए। सो अब ये हमारा आइसोमाल्टोज हो गया। नाउ उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। वी विल डिस्कस नाउ अहेड। ठीक है, सो अब इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, देखो हम लोग सिर्फ ग्लूकोज ग्लूकोज जोड़ के कितना सारा बना रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 3 इज योर, क्या करेंगे, सेलो बायोस। ठीक है, सेलो बायोस, उसको हे शुगर बोलते हैं। हे शुगर मतलब पाड़ा नोड़ा, घास घास। ओके, सो अब ये आपका हम लोग फटाफट ले लिए। तो मेड अप ऑफ, इसमें आपको शुगर आइडेंटिफाई करना है, इसमें सारा आइडेंटिफाई आपको करना है। बॉन्ड्स इन्वॉल्व डैश, डैश इन नेचर, डाइजेस्टेड बाय सेलोबायज एंजाइम, सेलोबायज एंजाइम फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस। इसमें बट नॉट फाउंड इन ह्यूमंस, ये आप याद रखेंगे। तो हमारा सेलोबायज एंजाइम नहीं है, दिस इज ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, तो जो सेलोबायज है ये ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ सेल्यूलोज है। अंडरस्टैंड? नाउ उसका हम लोग टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन
कैसे होगा? तो उसको आप लिखेंगे, ओके, डी, मैं आप तमे यही कंक्लूड करिवो, डी ग्लूकोज स्क्वायर ब्रैकेट बीटा 1 प्राइम टू 4 प्राइम, ओके, डी ग्लूकोज। तो इसको हम लोग टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। सो अब वी विल पुट इट इन ए डिब्बा। नाउ एक्चुअली इसमें उसमें हम लोग नहीं लिख पाते हैं, इसलिए हमें पेन रे लिखी देवा एटा होची बीटा, ओके। सो अब समझ में आया? तो अब आपको मालूम है तो इधर कौन इमीडिएटली कंक्लूड करिबा, इसका एनोमेरिक OH जो है ये यहाँ है, तो इसका एनोमेरिक OH फ्री है। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट। आप मेरे को बताओ, बीटा 1 इज इन्वॉल्व विद बीटा 4, है कि नहीं? बीटा 1 Yes. बीटा 4, तो ये कौन सा ग्लूकोज हो गया? Beta D glucose. यस, एटा को ग्लूकोज है गला, बीटा डी ग्लूकोज। सो बोथ आर बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। बॉन्ड्स इन्वॉल्व क्या हो गया? बीटा Beta 1 prime to 1 4 टू prime. 4 प्राइम, ठीक है। अब ये रिड्यूसिंग की नॉट रिड्यूसिंग बताओ? Reducing. यस, तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग इन नेचर। अंडरस्टूड? सो दिस इज द केस। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो अभी आपको स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था? ग्लूकोज बनाएंगे, ए रिंग गुड़ा धाड़ धाड़ हम पड़ी वो RLRCH2OH। ଆଉ ଗୋଟେ ग्लूकोज बनाएंगे, RLRCH2OH, किंतु एटा बीटा शुगर अच्छी, ता माने एनोमेरिक पोजीशन पे OH कहाँ होगा? ऊपर के Upar. तरफ होगा। ता माने R अभी ऊपर को थीबा, अब एटा गोले की बॉन्ड करिवो हैला, गोल करके बॉन्ड बनाएंगे। क्यों गोल किया? क्योंकि यहाँ कार्बन नहीं है एंड यहाँ भी कार्बन नहीं है, इसलिए हमने गोल किया। आया समझ? तो इसलिए हु आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड? 1 प्राइम 4 प्राइम। ऊपर डंडा मतलब बीटा डी ग्लूकोज, ऊपर माने बीटा डी ग्लूकोज। तो नेम ऑफ बॉन्ड क्या हो गया? दिस इज बीटा 1 टू 4। अंडरस्टूड? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड सब में होगा, कार्बोहाइड्रेट्स में। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मेकिंग द बॉन्ड्स। आया समझ? तो इधर आप 5 प्राइम लिख देंगे, इधर भी आप 5 प्राइम 1 प्राइम लिख देंगे, प्लस स्टार लगे दबा में, तो एटा गोटे स्टार पोजीशन, एटा गोटे स्टार पोजीशन। फाइन, इज इट अंडरस्टूड? तो ये हमने तीसरा एग्जाम्पल पढ़ लिया, दैट इज कॉल्ड सेलोबायोस। अब हम चौथा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सो देख रहे हो, 2 ग्लूकोज जोड़ के हमने 4 अलग अलग कंपाउंड बनाया। तो हु डिसाइड्स कि कौन बनेगा? द बॉन्ड। देखो कि नहीं, आउ किछि चेंज होनी, खाली बॉन्ड टा चेंज हो जाउची। तो एग्जाम्पल नंबर 4 इज ट्रीहालोज। ओके, ट्रीहालोज, इसको हम लोग इंसेक्ट हीमोलिम्फ शुगर बोलते हैं, या इंसेक्ट ब्लड शुगर। अंडरस्टूड? इंसेक्ट हीमोलिम्फ शुगर या इंसेक्ट ब्लड शुगर हम बोलेंगे। एंड उसका डिटेल मेड अप ऑफ डैश एंड डैश, आप बताइए, सब आप खुद बोलोगे। डाइजेस्टेड बाय ट्रीहालेज एंजाइम बट नॉट फाउंड इन ह्यूमंस, ठीक है। एंड दिस इज नॉट एनी ब्रेकडाउन प्रोडक्ट, ठीक है। सो 5 पॉइंट है,
It is the blood sugar found in the hemolymph. It is the blood sugar found in the hemolymph of insects. Okay, it is the blood sugar found in the hemolymph of insects. hemolymph actually blood होता है, ठीक है. hemolymph का मतलब होता है blood, ठीक है. सो इंसेक्ट के ब्लड में ये शुगर होता है. तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग करेंगे. नाउ इसका टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन भी मैं आपका लिख दे रहा हूं. ओके, कौन क्वेश्चन देखी तो नहीं. टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन, तो इसको हम लोग लिखेंगे डी ग्लूकोज. ओके, डैश, इसमें 1:1 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है. ओके, दिस इज 1 प्राइम टू 1 प्राइम. ओके, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा. उसके बाद डी ग्लूकोज, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी राइट द टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. तो उसको हम डिब्बा बनाएंगे. क्लियर. नाउ इधर यहाँ है. सो ये है हमारा कंसेप्ट. RLR CH2H. कौन है लाख पचाना. सो देखो, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है. ये दोनों मिरर इमेज है एक्चुअली. तो एटा भी अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज. एटा अल्फा डी ग्लूकोज, एटा अल्फा डी ग्लूकोज. तो एटा होची ऑक्सीजन एंड ये गोल बॉन्ड है. एंड तळुको अच्छी तमने अल्फा है कि नहीं. ये सब याद रखो. ये बॉन्ड नीचे की तरफ है इसलिए अल्फा है. ये ऑक्सीजन है कि नहीं. सपोज इसको थोड़ा मिटा के अच्छे से बना देते हैं. चलो, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे एडा ऑक्सीजन अच्छी एंड ये ग्लूकोज है. तो दिस इज एक्चुअली मिरर इमेज. अब देख रहे हो, इसका मिरर इमेज है ये. तो इसलिए जस्ट बॉन्ड बनाने के लिए हमने उसको घुमाया है. तो देखो 1-1 दोनों इन्वॉल्व इन द बॉन्ड. नाउ एटा भी गोटे स्टार अच्छी, एटा भी गोटे स्टार अच्छी. तो मतलब ये दोनों एनोमेरिक OH है. फाइन. अब जो आपका दिस इज 1 प्राइम 5 प्राइम, दिस इज 1 प्राइम 5 प्राइम. 1 2 3 4 5. ये एक्चुअली मिरर इमेज है. भले भले. तो आप व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड बताइए.
बॉन्ड कौन सा है? alpha 1 prime to 1 prime. बस Like तो देखो दोनों एनोमेरिक OH है 1 प्राइम टू 1 प्राइम, तो एनोमेरिक OH किए देला जଣା पड़िबनी, सेही पे हमें डबल हेडेड एरो लगाउछ। अंडरस्टैंड? तो इसलिए आप इसको फिल इन द ब्लैंक्स करिए। मेड अप ऑफ अल्फा alpha डी D. ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। बॉन्ड का नाम क्या हो गया? अल्फा 1 प्राइम डबल हेडेड एरो 1 प्राइम। ये रिड्यूसिंग की नॉट रिड्यूसिंग? नॉन रिड्यूसिंग। वेरी गुड, आप पता चल गया। तो ये नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर है। क्यों? दोनों एनोमेरिक OH ब्लॉक्ड। ओके, बोथ एनोमेरिक OH इन्वॉल्व इन बॉन्ड। फाइन, तो इसलिए ये ब्लॉक्ड हो गया ना। ये जो आपका रेस्ट इधर भी हम लोग लिखेंगे अल्फा 1 to 1। ठीक है जी, आ गया मजा? ठीक है। तो हियर वी हैव डिस्कस्ड 4 एग्जांपल्स। अब हम डिस्कस करेंगे 5th एग्जांपल। ओके, सो द 5th एग्जांपल इज क्या? लैक्टोज, या उसका कॉमन नेम होता है मिल्क शुगर। अंडरस्टैंड? तो उसमें भी हम लोग फटाफट लिख लेंगे। तो मेड अप ऑफ, ये आपको बताना है क्या क्या है। ओके, bonds involved dash in nature, digested by lactase enzyme from small intestinal juice of infants। ओके, ये infants नवजात शिशु में मिलता है। ठीक है, तो देयर इज नो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट। फाइन, तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ हम एक रेड पॉइंट लिखेंगे, या डिजीज है इसलिए ग्रीन पॉइंट। तो lactase enzyme is not found in the क्या? Lactase enzyme is not found in the adults of many countries and especially oriental countries like India। ठीक है, तो हमारे अडल्ट्स में एंजाइम नहीं मिलता। सो लैक्टोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इन एडल्ट ह्यूमंस। ओके, इफ टेकन इन डाइट it is broken down in the gut by bacteria and which produce small organic acids that irritate the gastrointestinal tract। वो चिड़चिड़ाएंगे, causing minor problems like gas। तुम पढ़ते हो तो तुम्हें थोड़ी दुख होता है, वो तो पड़ोसियों को दुख होता है। तापरे गैस, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन हैला, तापरे इरिटेबल बावल सिंड्रोम etc। okay, these minor problems are referred to as lactose intolerance। समझ रहे हो? तो इसीलिए बेस्ट वे, तो इसलिए बड़ों को दूध नहीं पीना चाहिए। तुम लोग भी बड़े बच्चे, ओके। बेस्ट वे
to take milk in diet is curd. Okay, in which the lactose is broken down by lab. लैब किसको कहते हैं? लैक्टोबैसिलस. ओके, लैक्टोबैसिलस लैक्टी. ओके, इसको लैब बोला जाता है. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. ओके, इज ब्रोकन डाउन बाय लैब इन द curd in which है शायद ये, in which the lactose is broken down by lab. ओके, एटिके धोई की पको था नसे कुकुर बाला सब जाके छंदी हबो in the कहा कंटेनर. ओके, तो बासन रे हबो, तो इसलिए जो ऑर्गेनिक एसिड है वो बर्तन को खाएगा, तुमको नहीं खाएगा. ठीक है जी. तापरे टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारा? सो टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन है, तो एटा भी तमे निजे लिखिबो, मु खाली शॉर्टकट लिखि दउची. तो डी डैश, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट डैश, ओके, डैश डैश, ओके, डी डैश. ठीक अच्छे, ए सब तमें करिवो. मु स्ट्रक्चर देखेबी, प्लीज फिल अप द डैश. हो गया? चलिए, तो प्लीज लुक एट द स्ट्रक्चर. सो ये आपका है RLL CH2. ये मैंने करली बनाया दिखाने के लिए, ऐसा बनाया नहीं जाता है. ओके, जस्ट टू शो कि ये डिफरेंस है. एंड दिस इज RLLR. तो ये ऊपर है, दिस इज ऊपर, एंड दिस इज नीचे. फाइन. तो आपको मालूम है ये 1 पोजीशन है, 4 पोजीशन है, ये 5 पोजीशन है. 1 4 5. तो स्टार पोजीशन है दिस एंड दिस. चलिए बताइए कंपोजिशन क्या क्या है. व्हाट इज दिस बोलो. ये तो आपको पता चल गया ये क्या है. दिस इज बीटा डी ग्लूकोज. तो ये क्या है बोलो. 4 में उल्टा RLLR किसका फॉर्मूला है? बीटा डी गैलेक्टोज. फैंटास्टिक, दैट इज बीटा डी. तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? बीटा 1 प्राइम टू 4 प्राइम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. तो समझ रहे हो. तो ये मेड अप ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज. बॉन्ड इन्वॉल्व है बीटा 1 प्राइम टू 4 प्राइम. रिड्यूसिंग की नॉट रिड्यूसिंग होगा बताओ. So reducing. Yes, so this is reducing in nature. So this is beta D gal. Okay, इधर बीटा नहीं लिखा जाता है एक्चुअली. इधर गलरे 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 गलरे, उधर कुछ नहीं लिखना है. ओके, मिट जाता है. सो दिस इज बीटा 1 प्राइम टू 4 प्राइम डी ग्लूकोज. है समझ. तो इसको हम डिब्बा बंद कर देंगे. सो ये आपका टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन है. बल्ले बल्ले, कोई प्रॉब्लम्स? No. आ गया मजा कि नहीं?
ଆଉ ପାଠ ନ ପଢିଲେ मजा केमती आसीबो। चलिए, तो ये आपका हो गया गैलेक्टोज। अब आखिरी एग्जाम्पल हम करेंगे। सो द सिक्स्थ एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल हो सकता है नेचर में, हम ये आखिरी करेंगे। तो द सिक्स्थ एग्जाम्पल इज आप सबका प्यारा हमारा न्यारा सुक्रोज। उसका कॉमन नेम क्या है? टेबल